जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 6 जुलाई वार शनिवार और अभी टाइम लगभग 7 बज गए हैं और हम सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। बिस्तर मैंने सुबह बाहर ही छोड़ दिए थे और इस मौसम में देखिए बाहर सोने का अपना ही एक मजा है, पर सुबह तक बिस्तर थोड़े से नमी पकड़ जाते हैं तो सोचा कि थोड़ी धूप लगा लेते हैं। लेकिन अभी हल्की हल्की फुहार आनी स्टार्ट हो गई थी तो बस झटपट पलंग वगैरह सब अंदर लगाए हैं। ईशांत नहा धोकर तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए। सुबह सुबह सबसे पहले तो देखिए बच्चों का ही नहाना धोना होता है, तो मैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के लिए बच्चों को बोल देती हूँ, क्योंकि हमारा तो नहाना धोना देखिए थोड़ा सा लेट ही होता है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें फिर भी ये सोचते हैं कि अभी ये काम कर लेते हैं, ये काम कर लेते हैं। तो बस सुबह बच्चे नहा धोकर स्कूल के लिए तो तैयार होते ही हैं, तो मैं इनको बोलकर जल चढ़वा देती हूँ। उसके बाद ये है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है तो भी चल जाता है। सुबह सुबह कोई ना कोई नहा धोकर जल चढ़ा देता है। और आज नंबर आ गया है बिटोड़ा खोलने का, क्योंकि ईंधन तो हमारा सारा भीग गया था और भैंसों के लिए चाट बनानी ही रहती है। तो सोचा कि चलो बिटोड़ों में से गोश्तें निकाल लेते हैं। और बस वहां से वो काम निपटाने के बाद फिर मैंने हारा लगाकर चाट रखी और अभी करेंगे नहाना धोना। उससे पहले यहाँ से थोड़ी सी साफ सफाई कर देते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है तब भी इतना ज़्यादा रेत जमा हो रखा है। डेली बारिश होती है तब तो साफ हो जाता है, लेकिन ये है कि गीले पैर हो जाते हैं और फिर इधर उधर घूमना रहता है ना, तो रेत बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो जी अभी बज गए हैं 9:30। आज दूध भी ले लिया तुमने? ना आज कौन लेगा इसका एक फोटो दुकान खुली पाओगे बेटा, चुन्नी लेंदे हो चले जाओगे। और अभी मुझे जाना है खेत, उससे पहले रितिका की ड्रेस सिलवानी देते हुए जाएंगे। डाल दे इसमें राधा का पकड़ानी है या तो अंदे पकड़ा आवांगे, देख लो। और ये 2 मेरे ब्लाउज जिसको ढूंढने में हमें 2 दिन लगेंगे, कल का पूरा दिन और आज का। किसके? उसकी दुकान की खुली पाओगे कौन रहे हैं। अरे तो वह भी तो आपका काम कुम निपटा के 9:30 बजे थारी खातर कौन रखे हैं पैस बात सबके ठीक से देख ले। दुकान खुली पाओगी ना तो देख के चली जाऊंगी। लेट हो गई है थोड़े से। हाँ इसकी चुन्नी भी लाके देनी है मैंने। आज तो रितिका ने इतने काम गिनवा दिए हैं कि हमें गांव में ही काफी टाइम लग जाएगा। पहले तो इसकी ड्रेस की चुन्नी लेनी है, उसके बाद फिर ये ड्रेस सिलवाने के लिए देनी है। पर हो सकता है इतनी सुबह सुबह दुकान खुली ना मिले, क्योंकि देखिए लेडीज जो दुकान करती हैं उनको घर का सारा काम देखना ही रहता है। तो बस दुकान तो बंद ही थी, तो ड्रेस सिलवाने के लिए देकर हम आ गए थे सीधे खेत की तरफ। बूंगा वो आड़ के वही था मैंने क्या कहेंगी आखिर तरीके मुन्ना बताओ था। सपोर्ट करो इसका कुछ देख लो। तो जी मौसम का तो आप सबको पता ही है कि इन दिनों में कितना अच्छा रहता है। ये तो अपना ये बेलपत्र का पेड़ भी खूब सही हो रहा है। अच्छा सारा हाँ ये तो सारे पेड़ सही हो रहे हैं। तो बोई क्यों कौन तुमने सारी जगह या खाली पड़ी थी। और हमें ढकनी है तूड़ी हमारी, जो कि हम ढक कर गए थे लेकिन इतने अच्छे से ढक नहीं पाए। देख लो तुम एक बार और क्या बढ़िया रहने तो। इसमें तो लिकड़ा होगा, ज्वार में तो काट दिया है, वो ना लगने आरा काट दिया। बाकी तो बाजरा गुवार बीजा था वो तो जैसे फिर से बारिश हो गई है तो दोबारा बीजना पड़ेगा। और ज्वार देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी हो रखी, कटाई शुरू नहीं की है अभी तक हमने।
रोज तो आवे ही तो खाएंगे वो तो। इन दिनों में वैसे देखिए घास की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन फिर भी रोंजों का ऐसा है कि जहाँ हिल जाते हैं वहीं आना रहता है। तो हमारी ज्वार में तो हर साल का यही है, जब भी घास बीजते हैं तो आधी तो रोंज ही खा लेते हैं। अभी खेत आए थे तो थोड़ा सा कुंदरा तोड़ लेते हैं। ये एक तरह का देसी घास होता है, जैसे हम सर्दियों में बथुआ का साग बनाते हैं ना, वैसे ही गर्मियों में इसका साग और रायता बनाया जाता है। और ये देखिए ये साटी है, बिल्कुल पालक जैसी होती है, इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। तो गर्मियों में साग वगैरह बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी सी साटी डाल लेते हैं और तोड़ लो ना थोड़ा सा, साग बना लेंगे। हैं फूल न्यारे काट देवांगे तो हम तोड़ लो दिखा ले मन न तोड़ दी बस लाग गई तोड़ लो तो। और गर्मियों में तो हमारे यहाँ ज़्यादातर देखिए कुंदरा का रायता बनता ही बनता है। खाने में भी अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है, जो हरी सब्जियाँ हैं। और गर्मियों में वैसे भी सब्जियों की थोड़ी सी मुश्किल रहती है, क्या बनाएं। लेकिन गांव में जाने के बाद ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये तो ज़्यादातर लेकर ही नहीं जाते हैं, आते हैं अपना खेत का काम निपटाया और झटपट निकल पड़ते हैं। और वैसे भी देखिए इन सारी चीज़ों का लोभ हम औरतों को ही रहता है कि खेत आए हैं तो 2-4 अपनी साग सब्जी जो खेत की रहती है वो ले चलते हैं। इनका तो ये है कि आज नहीं कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे। मैं जब भी इन्हें बोलती हूँ तो हमेशा यही रहता है कि कल लेकर आऊँगा। और मैं खेत आती हूँ तो काम तो देखिए हमें थोड़ा बहुत जो करना रहता है वो करते ही हैं, लेकिन साथ में मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि खेत आए हैं तो अपनी जो खेत की 1-2 सब्जी है वो तो लेकर चलेंगे ही। और अभी 2 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ पर मतीरी बहुत ज़्यादा होने लगी हैं। इसका भी रायता और सब्जी दोनों चीज़ें बनती हैं। तो बस अभी कुंदरा हो गया है और थोड़ी सी मतीरी ले ली है, बाकी तो अभी जैसे गुआर की फली वगैरह तो वो ही नहीं है। तो जी अभी हमारा हो गया है 2 टाइम की सब्जी का जुगाड़ और हम चल पड़े हैं घर। बस इसी काम के लिए आए थे, थोड़ा बहुत खेत घूम लिया और 2 टाइम की सब्जी बना ली। और अभी आ गए हैं रितिका के ताऊ और 2-4 दिन और। तो बस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। और लाइट का तो देखिए इन दिनों में कुछ ऐसा ही हाल रहता है, जरा सा मौसम बदलाने की लाइट गुल हो जाती है। और हम तो जैसे आज बाइक से आए थे ना तो ज्वार लेकर नहीं जाएंगे, ये अकेले आते तभी लेकर जाते हैं। ट्रैक्टर वगैरह डेली खेत में आते ही नहीं है। तो जी बस अभी हम चल पड़े थे घर की ओर। बैग धोया था, जूते धोए थे, जुराब में धोने लगी, थोड़ा ही पड़ी है। डैनी क्या है? क्या हो रहा है? डैनी के बेचारे के लत्ते को ले सारे भीज गए। तो जी खेत से आते आते मैंने सोचा कि फिर से गांव में आना पड़ेगा, चलो रितिका के कपड़े लेते हुए चलते हैं। खेत से तो हम आ गए थे, गांव में पहुंचने के बाद मौसम एकदम से बदल गया था। मौसम तो देखिए इन दिनों में कुछ ऐसा ही रहता है कि जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। तो हम कपड़े लेकर निकले ही थे, दुकान से थोड़े से चले थे तभी बारिश शुरू हो गई थी। इतने ज़्यादा तो नहीं भीगे, इन दिनों में वैसे बारिश में भीगना अच्छा भी लगता है। और ये लेकर आई हूँ मैं रितिका के कपड़े, तो 1 जीन्स है और 3 टॉप हैं। टॉप 3 लेकर आई थी, ये था कि पता नहीं इस पर कौन सा अच्छा लगेगा, तो अभी इसने तीनों पहन कर देखे थे। वैसे टॉप तो ये एक और था जो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये इसकी जीन्स के साथ इतने अच्छे से मैच नहीं हो रहा था। तो जो सफ़ेद कलर का लाइनिंग वाला टॉप है ना वो रखा था इसने। शॉपिंग मैंने मंगवाई है मशीन के लिए, ये नई भाविन लगा कर देखेंगे। उस दिन मशीन तो हमारी ठीक हो गई, तो ऐसे ही उठा कर रख दी थी। ये अपने लिए 2-3 लवर लेकर आए हैं और रितिका एक जीन्स लेकर आई। तो में कुछ गड़बड़ थी तो वो रिटर्न कर दिया, अभी दूसरा लेकर आएंगे। कितने रितिका तेरी जीन्स से मन तो या जीन्स से ही लगी थी।
काला रंग को नहीं अच्छा लगे, यो रंग सही। नीला रंग बढ़िया लगता है इसमें। यो रंग भी बढ़िया है बेटा, देखिए कितनी सुथरी जींस है। फोन में तो इतनी अच्छी तरह दिखा को नहीं। फिर तो उड़ाई हो वो छतरी है तो सुथरी काली तो सुथरी किसी हो यार। अच्छा लवर लवर तो इसने लेनी है, कौन थी? मैं तो कौन थी। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं दोपहर आराम। टाइम तो 1 बज गया है, काम तो निपट गया है, खाना वाना हो गया है। हाँ खाना वाना बस मशीन चला के देखनी है, वह मैं देखूंगी बाद में। मशीन चला के देखनी है या ताती का मशीन चला के देखनी है, मशीन चला के देखनी है, वह देखेंगे बाद में। बाकी खाना वाना हो गया। हाँ खाना वाना हो गया। ये बनाई मैंने नींद, रोटी खा ली। नहीं आप तो कल खा के खीर चूरमा मैं बारता ही है तो इतनी देर में तो ईब सो जाओ, हमने क्या काम करना है। तो जी बस दोपहर को थोड़ी सी देर आराम करने के बाद फिर मैं और रितिका बैठ गए हैं ये कूंदरा साफ करने के लिए, क्योंकि इसमें बीज थोड़े से ज़्यादा थे तो वो सारे निकालने पड़ेंगे। पत्ते पत्ते निकाले थे मैंने, डंठल तो बहुत कम लिया था। पत्तों पत्तों का ही साग बनाएंगे। तो सबसे पहले तो इसको 3-4 बार अच्छे से धोया और फिर रख दिया गैस पर उबलने के लिए। और उबलने में तो इसे बिल्कुल टाइम लगता ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट लगी होंगी। उबालने के बाद इसका जो पानी था वो मैंने सारा निकाल दिया है। थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसको अच्छे से धो लिया और अभी निचोड़ लिया है। और बस अभी जो हमने कूंदरा निचोड़ कर तैयार किया था ना, इतना ज़्यादा नहीं बना है, बिल्कुल थोड़ा सा बन गया है। ऐसा ही होता है, सब्जी हरी देखने में तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी है और उबलने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती है। तो वो सब्जी ले ली है मैंने जो हमने उबाल कर तैयार की थी, और साथ में उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया। दोनों चीज़ें मैंने इसी टाइम पर डाल दी है। हरी मिर्च तो बल्कि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, 8-10 हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि साग तो देखिए चटपटा ही अच्छा लगता है। और बाहर तो देखिए मौसम का आप सबको पता ही है कि कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है, तो आजकल खाना गैस पर ही बनता है। बाहर वाली रसोई में तो आजकल आना जाना बहुत कम हो गया है। मौसम के चलते ईंधन की भी थोड़ी सी परेशानी ही चल रही है। तो जी बस अभी साग को मैंने फिर से गैस पर रख दिया है उबलने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल दिया था। अभी गैस शायद हमारा बंद है, मैं चलाना भूल गई थी। बाद में मैंने इसमें उबाल लगाया था और अभी इसमें हम लगाएंगे आलन। तो उसके लिए मैंने 1 गिलास लस्सी ली है और उसमें फिर 1 मुट्ठी मक्का का आटा डाला है। आप चाहें तो एक जैसे मक्का के आटे की जगह पर बेसन भी डाल सकते हैं। और ये हो जाएगा हमारा आलन तैयार। और आलन के बगैर तो देखिए साग अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस उबाल आने के बाद फिर मैंने इसमें ये हमारा जो लस्सी और मक्का की आटे का घोल था ना वो डाल दिया और लगातार चलाते हुए इसमें एक बार हम खदका आने देते हैं। तो जी बस अभी साग में खदका आ गया है। अभी तैयार कर लेते हैं हम एक स्पेशल सा तड़का। और देखिए साग बना रहे हैं और इसमें तड़का लगाने के लिए तो देसी घी ही जाएगा। देसी घी का हम जब भी तड़का तैयार करते हैं पूरे किचन में ऐसी खुशबू हो जाती है मानो पता नहीं आज क्या स्पेशल बन रहा है। तो बस मैंने 2 चम्मच घी गरम किया और उसमें डाल दी थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच जीरा, 2-3 हरी मिर्च डाली हैं और साथ में इसमें हम डालेंगे 1-1.5 चम्मच लाल मिर्च। और बस इनको अच्छे से घी में पका लिया है और ये हो गया हमारा स्पेशल तड़का तैयार। छिट्टे तो नहीं लगेंगे इसमें। हाँ और बस अभी हमारा आज का स्पेशल साग तो बनकर तैयार हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और मैं नमक डालना भूल गई थी। अभी इसमें आधी चम्मच नमक और डाल देते हैं। एक तरफ मैंने रख लिया है तवा। देखिए मौसम चाहे सर्दियों का हो या गर्मियों का, साग के साथ तो गरम गरम रोटियां ही खाने में अच्छे लगते हैं। और बारिश के मौसम में तो हम सब कुछ गरम गरम ही खाते हैं, चाहे पकोड़े हों या फिर साग। हमारे घर में तो वैसे इस मौसम का ये वाला साग आज पहली बार बना है, तो सबको बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था। और ऐसे खाने से हम कभी भी बोर नहीं होते हैं, चाहे एक दिन छोड़कर एक दिन क्यों ना खाएं। बाकी की जो सब्जियां रहती हैं उनसे हमें ऐसी बोरिंग सी आने लगती है कि नहीं 2-3 बार खा लिया बस अभी मन नहीं है। लेकिन साग हो गया या फिर खेत की कोई भी ताज़ी सब्जी जैसे ग्वार की फली हो गई, इनसे मन नहीं भरता है।
तो जी बस अभी हमारी रोटियां भी बनकर तैयार हो गई हैं। अभी लगा लेते हैं गर्मा गर्म थाली और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सबको अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा देखा कीजिए। आप 2-3 मिनट का देखकर छोड़ देते हैं तो उससे व्लॉग की रीच एकदम से डाउन आ जाती है, फिर इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं। और जो अपना कीमती टाइम निकाल कर डेली मेरा व्लॉग देखते हैं, कमेंट करते हैं, उन सब का दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। तो जी बस अभी फिर से मुलाकात होगी एक और नए और प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखिए। तो जी ये हमारी हो गई है एकदम देसी थाली तैयार। प्याज हरी मिर्च का कुछ पता नहीं, प्याज तैयारी आज इस तरह की प्याज कट की थी मैंने। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और गर्मी में देखिए कैसी हालत हो रखी है। आज एक हम रोटी खा लो फटते ही।